मेघना और समीर कई सालों बाद अपने आउट हाउस आए थे और इस टाइम वो हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे इतनी रात को कौन हो सकता है? अभी देखता हूँ मालिक। नहीं तुम रुको, तुम रूम में जाकर थोड़ी सफाई वगैरह कर लो। देखो वो हमारे सोने के लायक है ही नहीं, जैसा आप कहें। कहकर महेश कमरा साफ करने चला गया और समीर ने जाकर दरवाजा खोला। सामने लाल साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। जी कहिए, आप कौन? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने हिचकिचाते हुए कहा। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज अंदर आइए। कहकर समीर ने उसको अंदर ले लिया। मेघना भी उसको देखकर खड़ी हुई और उसके करीब गई। वो लड़की बहुत ही डरी हुई लग रही थी। दोनों ने उसको हॉल में बैठाया। मेघना ने उसको पीने के लिए पानी दिया और फिर उसकी हिम्मत बंधाई। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारे घर में बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन बताइए कि आपके डर की वजह क्या है? मेरा नाम मोहिनी है। मैं अपनी कार से जा रही थी। सुनसान रास्ता देखकर वहाँ घूम रहे 3 गुंडों ने जबरदस्ती मेरी कार रोक ली और मुझसे बदतमीजी करने लगे। मैंने अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना ही ठीक समझा। मुझे तो वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाए, लेकिन वो मेरी कार लेकर फरार हो गए। सुनकर दोनों को उस पर रहम आया और समीर बोला, आप फिक्र मत कीजिए, अभी हम कुछ दिनों के लिए यहाँ हैं। शहर यहाँ से काफी दूर है। जब हम जाएंगे तो आपको साथ ले चलेंगे, तब तक आप यहाँ पर रुक सकती हैं। तभी महेश कमरे से बाहर आया और सामने मोहिनी को देखकर उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही मोहिनी ने उसकी तरफ देखा, डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकली। हमारे बेडरूम के अलावा दूसरा कमरा भी साफ है या उसकी सफाई की जरूरत है? साफ है मालिक। सुनकर समीर ने मोहिनी की तरफ देखा और उससे नजरें मिलाते हुए ही उस पर जादू सा हो गया। आइए मिस मोहिनी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। कहकर समीर खड़ा हुआ और मोहिनी को साथ लेकर कमरा दिखाने चला गया। मेघना बैठी हुई देखती रह गई। समीर का बिहेवियर आज पहली बार उसको अजीब लग रहा था। ये समीर को क्या हो गया है? मुझसे बिना कुछ कहे कैसे एक अनजान लड़की के साथ उसको कमरा दिखाने चले गए? मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है मालकिन। ये मोहिनी कोई औरत नहीं है, बल्कि एक डायन है। सुनकर मेघना डर गई और बोली, एक डायन? तुम क्या कहना चाहते हो महेश? साफ साफ बताओ। मोहिनी की चर्चा पास के गांव में 3 साल से हो रही है। एक ऐसी डायन जो शादीशुदा मर्दों को अपने प्यार और खूबसूरती के जाल में फंसा लेती है और फिर उनसे शादी करके उनको मार देती है। अगर तुम्हारी बात सही है तो मैं अभी समीर से कहकर उसे घर से बाहर निकालती हूँ। कहकर मेघना उस कमरे में गई तो देखा समीर मोहिनी के पास बैठा हुआ है और उससे बातें कर रहा है। समीर, अभी इसी टाइम इस औरत को घर से बाहर निकालो। ये क्या बदतमीजी है मेघना? घर है, मेहमान के साथ ऐसे बिहेव करते हैं? आप मेरी वजह से अपने घर में लड़ाई मत कीजिए, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं मोहिनी, तुम कहीं नहीं जा रही। कहकर उसने मेघना का हाथ पकड़ा और बोला, जब तक मोहिनी चाहे यहाँ रह सकती है और मुझे इस टॉपिक पर कुछ नहीं सुनना। कहकर उसने मेघना की एक न सुनी और फिर उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। मेघना ने उसको काफी देर तक खूब समझाया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में ही नहीं था। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहकर कमरे से बाहर निकलकर बाहर से दरवाजा बंद करके सीधा मोहिनी के कमरे में चला गया। मेघना अंदर से दरवाजा खुलवाने के लिए उसे पीटने लगी। समीर मोहिनी के कमरे में गया तो मोहिनी ने उठकर फौरन उसे अपने गले लगा लिया। ऐसा करते ही मोहिनी की शक्ल बदलने लगी। उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया और आंखें लाल लाल चमकने लगीं। मालिक, उससे दूर हटिए इस डायन से। सुनकर समीर मोहिनी से अलग हुआ तो वो फिर से खूबसूरत दिखने लगी। समीर, आप यही रुकिए,
मैं इसको समझा कर आती हूँ। कहकर मोहिनी महेश की तरफ बढ़ने लगी और महेश डरते हुए उल्टे पांव कमरे से बाहर निकलने लगा। बाहर जाते ही दरवाजा बंद करके मोहिनी ने महेश की गर्दन पकड़ ली और फिर से भयानक दिखने लगी। मेरे और मेरे शिकार के बीच जो भी दखल अंदाजी करेगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहकर मोहिनी ने अपने तेज नाखूनों को उसकी आंखों में घुसेड़ दिया। उसकी आंखें फूट गई और उनसे खून आने लगा। भयानक आवाज करते हुए मोहिनी ने अपना एक पंजा महेश के पेट में मारा और उसकी उंगलियां महेश के पेट को चीरते हुए उसके पेट में चली गईं। वो उसी वक्त मर गया और उसको छोड़कर वो फिर से खूबसूरत बन गई और फिर वापस समीर के पास पहुंची। समीर, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसने बड़े ही प्यार से कहा। हाँ जरूर मोहिनी। सुनकर वो मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ कमरे में बंद मेघना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। जब दरवाजा उससे नहीं खुल सका तो उसने अब कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी हुई कुर्सी उठाई और उसको दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगी। ऐसा करते हुए 4-5 बार मारने पर दरवाजे का लॉक टूटा और वो धड़ाम से खुल गया। जमीन पर महेश की लाश पड़ी हुई थी। उसे देख उसके मुंह से चीख निकल गई और वो तेजी से मोहिनी के कमरे में पहुंची। मोहिनी और समीर जमीन पर बैठे हुए थे। सामने कुंड जल रहा था। समीर चेहरे पर मुस्कान लिए बैठा हुआ कुंड में जलती आग को देख रहा था और मोहिनी उसमें आहुति डाल रही थी। मेघना ने समीर का हाथ पकड़ा। समीर, उठो यहाँ से। ये तुमको क्या हो गया है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम इस डायन से शादी कैसे कर सकते हो? सुनकर समीर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और अपना हाथ छुड़ाकर उसको धक्का दे दिया। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। मोहिनी ही मेरी आज से असली बीवी है। कहकर वो मोहिनी की तरफ देखकर मुस्कुराया और वो भी मुस्कुरा दी। मेघना समझ गई ये मोहिनी के प्रेम जाल में फंस चुका है, तो वो मोहिनी पर ही झपट पड़ी। ऐसा करने से मोहिनी भयानक आवाज में बोली, तू समझती है कि इसको मेरे प्रेम जाल से बचा लेगी? कहकर उसने भी मेघना को एक जोर का धक्का मारा। देख, तेरे सामने कैसे तेरे पति से शादी करती हूँ। हे भगवान, मेरे सुहाग को बचाने में मेरी मदद करो। मेघना ने अपनी आंखों को बंद करके भगवान को याद किया। उसको आंखें बंद करने पर मंगलसूत्र नजर आया और वो समझ गई कि भगवान का इशारा किस तरफ है। समीर मेरी जान, मेरी मांग में ये काला सिंदूर भरकर हमारा विवाह संपन्न करो। सुनकर समीर ने काले सिंदूर की डिबिया उठाई। एक सुहागन के लिए उसका मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होता है और वक्त आने पर यही मंगलसूत्र उसके सुहाग की रक्षा भी कर सकता है। कहकर मेघना गले का मंगलसूत्र निकालकर उसने तेजी से मोहिनी की कलाई पर बांध दिया। ऐसा करते ही मोहिनी की कलाई पर जलन होने लगी। अब वो अपने असली रूप में आ चुकी थी, जिसको देखकर समीर के ऊपर से उसका असर खत्म हुआ और वो भी उसका भयानक रूप देखकर चिल्ला उठा। समीर, इसको उतारो, निकालो इसे, निकालो। मोहिनी ने मंगलसूत्र को कलाई से उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकाल पाई। आखिरकार वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और देखते ही देखते जलकर राख में तब्दील हो गई। ये देखकर समीर मेघना से बोला, मुझे माफ कर दो मेघना, मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
वो एक डायन थी और आज इस डायन के साथ साथ इसका किया जादू भी आप पर से खत्म हो गया। कहकर मेघना ने कसकर समीर को गले लगा लिया और फिर वो लोग उसी रात वहां से अपने घर के लिए निकल पड़े।